Assalamu alaikum pre-9 class. This is your lecture number 1 of subject Islamiyat. Today we will read hadith number 2. Let's get started. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. ओके, इस्लामियात लाजमी हदीस नंबर 2. ज़िया इस्लामियात बुक पेज नंबर 100. तालबुल इल्मी इल्म का तलब करना फरीज़तुन फ़र्ज़ है अला कुल्ली मुस्लिमिन हर मुसलमान पर. तर्जुमा, इल्म तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है. ओके, ये चीज़ इसमें हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इल्म हासिल करना ना सिर्फ मर्दों का लड़कों का हक है बल्कि औरतों और लड़कियों का भी बराबर का हक है. इल्म हासिल करने में कोई आगे और कोई पीछे नहीं, दोनों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं. तशरीह, इस हदीस का मौजू इल्म की फ़जीलत है कि इल्म की फ़जीलत क्या है मर्द औरत दोनों के लिए. फितरी तकाज़ा, इस हदीस में हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हसूल फ़र्ज़ करार दिया गया है क्योंकि फितरी तकाज़ा क्या है? हसूल इल्म इंसान का फितरी तकाज़ा है क्योंकि उसके लिए अपनी ज़ात और कायनात के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि वो दुनिया में तरक्की कर सके. कि इंसान की जो नेचर है उसकी ये एक डिमांड है कि वो इल्म हासिल करे, ठीक है, उसके पास नॉलेज हो, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके पास अलूम हो ताकि वो इस दुनिया को भी जान सके और वो आखिरत को भी जान सके, अपने आप को जान सके, अपनी अच्छाई जान सके, अपनी बुराई जान सके कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस कायनात को कैसे बनाया गया, अल्लाह कहाँ पे है, अल्लाह का क्या किरदार है, अल्लाह किस तरह से पूरी कायनात चला रहा है. मैं एक बात कहती हूँ कि इल्म हो जिसके पास वो खुदा की मार्फत हासिल करता है क्योंकि उसको समझ आती है कि खुदा की वजूद का मकसद क्या है, खुदा का वजूद है क्या चीज़. ठीक है. नेक्स्ट है मजहबी तकाजा. इल्म के बगैर इंसान ना तो अपने मबूद हकीकी को पहचान सकता है और ना खैर व शर की कुव्वतों को. देखें कि जिसके इंसान के पास इल्म नहीं होगा वो अपने मबूद हकीकी को मतलब अल्लाह को नहीं पहचान सकता. वो दुनियावी कामों में मगन रहेगा, दुनियावी चीज़ों को देखेगा, उन्हीं को सीखेगा, वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकेगा. ना ही वो अपने लिए खैर और शर की कुव्वतों को देख सकेगा कि उसके लिए खैर किस में है और शर किस में है, अच्छाई किस चीज़ में है और बुराई किस चीज़ में है. जब नॉलेज ही नहीं होगा, जब इल्म ही नहीं होगा, जब उसको इस चीज़ की वाकफियत ही नहीं होगी कि उसके लिए अच्छाई और बुराई क्या है, तो फिर वो किस तरह से अल्लाह के नज़दीक पहुंच सकेगा. इसकी एक एग्जांपल आपको ये भी देती हूँ मैं. देखें जैसे शराब हो रही और उसके अलावा सूद वगैरह लेना हमारे मज़हब में हराम है. तो अगर इंसान को पता होगा कि अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया, इल्म होगा उसके पास तो वो इन चीज़ों से बच जाएगा. लेकिन जिसके पास इल्म ही नहीं होगा कि अल्लाह को ये चीज़ें कितनी सख्त नापसंद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से इन चीज़ों से मना किया है, वो इंसान इन गुनाहों में मसरूफ़ रहेगा. इसलिए हमें इल्म ही खैर और भलाई जो है हमारी बताता है. अल्लाह ताला के अहकाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पहचानने के लिए इल्म ज़रूरी है. वही वाली बात कि हमारे पास इल्म होगा तो ही हम अल्लाह के अहकामात को पहचान सकेंगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे और उन पर अमल पैरा हो सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट 3 है रसूल अल्लाह की दुआ. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने इल्म की दुआ करने के लिए फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने भी फ़रमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इल्म के लिए दुआ कीजिए. वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा अल कुरान. तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. के अल्लाह ने फरमाया कि आप मुझसे दुआ कीजिए कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. देखिए आप इल्म की कितनी ज़्यादा अहमियत है. नेक्स्ट पॉइंट उखरवी निजात. क़यामत के दिन हकीकी निजात का इन्हिसार अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ की अदायगी पर होगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फ़राइज़ हम पर आयद किए हैं. हमारे दीन में किस तरह से रहना है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, किन चीज़ों को अपनाना है, किन को नहीं अपनाना, किन चीज़ों से बचना है, नफ्स को किस तरह से कंट्रोल में रखना है, अपने नफ्स को काबू में किस तरह से करना है. ये सब चीज़ें हैं. अगर तो हम इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे कि अल्लाह उसके रसूल ने जो कहा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो ही हमें हकीकी निजात हासिल हो सकती है. इसलिए हर नेकी और गुनाह और हर अच्छाई का इल्म होना ज़रूरी है ताकि अच्छाई की जाए और बुराई से बचा जाए. ठीक है, वही बात कि हमें हर नेकी और बुराई का पता होगा तो हम नेकी की तरफ जाएंगे और दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकेंगे.
नेक्स्ट नंबर 5, इस हदीस का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़, हमारी अमली ज़िंदगी से इस हदीस का कैसे ताल्लुक़ है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद गिरामी के तहत हर मुसलमान हसूल इल्म में कोशा हो जाए कि हर मुसलमान इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़े, इल्म हासिल करने में मसरूफ़ हो जाए, तो मुस्लिम उम्मा हर मैदान में नुमायाँ तरक्की करेगी। तो मुसलमान चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड है, उसमें तरक्की करेंगे और अक़वाम आलम में हम सरबुलंद हो जाएँगे और यूँ हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब हो जाएगी। नो डाउट जितना हमारे पास इल्म होगा, उतना ज़्यादा हम इस दुनिया में मौजूद अक़वाम में आगे बढ़ते जाएँगे और उन अक़वाम से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और दुनिया में सरबुलंदी हासिल करेंगे और आखिरत में भी हमें कामयाबी नसीब होगी। पहले जब मुसलमानों का एक वजूद था, जब मुसलमानों ने 6000 साल हुकूमत की, तो क्या था कि मुसलमानों के पास इल्म था। फिर जब मुसलमानों ने इल्म को छोड़ा, अपने दीन को छोड़ा, तो वो पस्ती का शिकार होते गए और आज मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं और काफ़िर बहुत आगे निकल गए। लेकिन अगर मुसलमान आज भी इल्म हासिल करें और अपने इल्म को बढ़ाएँ, तो आज भी मुसलमान काफ़िरों का मुकाबला कर सकते हैं। डायरी टू होमवर्क ऑफ गिवन हदीस ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न। आपने इस हदीस का अपने रजिस्टर के ऊपर नीटली अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद होमवर्क करना है और फिर इस हदीस को कंप्लीट को आपने 3 डेज़ हैं आपके पास, उसमें लर्न भी अच्छी तरह से कर लेना है। बहुत ईजी है, एक ही दिन में आपको लर्न हो जाएगी। जो आपने होमवर्क करना है उसको प्यारा सा अच्छा सा उसकी जो है प्रेजेंटेशन रेडी करनी है और राइटिंग बहुत नीट करनी है ताकि आपकी राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।